वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसा कि हम सुबह बात कर रहे थे, दोपहर में हम डिस्कस कर रहे थे आईसीसी की मीटिंग के मुतालिक, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसका बजट अप्रूव हुआ और उसके अंदर अभी तक कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की गई है जिसमें ये मालूम हो सके कि क्या इंडिया पाकिस्तान आ रहा है या नहीं। अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर के अंदर जब दोबारा इस बारे में, इस मौजू के ऊपर जब बात होगी तो समझ में आएगा कि आखिर होने क्या वाला है। मेरे साथ नाज़रीन सेट पर मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज, आप कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब नाजरीन वन एंड ओनली फाख्ता, इंतहाई मसरूफ हैं, फाख्ता को आवाज़ें दे रहे हैं कि नई नई खबर बताओ। कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मेरा आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। माशाल्लाह से आप मेरे साथ मौजूद हैं, अच्छी बात है। सुबह जो है वो तो मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम में। लेकिन हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और इंडिया जो करता है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान भी कर सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो मीटिंग हुई, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर शमूलियत देंगे पाकिस्तान के अंदर, हम चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर शामिल होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अफ़गानिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ही कहा है कि हम पाकिस्तान में आएंगे खेलने के लिए। कोई उनके ऑफिशियल ने कि कहा है? हाँ, मतलब अफ़गानिस्तान अफ़गान बोर्ड से ये पैगाम जारी हुआ है। किस बंदे ने कहा है? हाफिज़ साहब यकीन करें, नाम जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा भूलता है उनका, लेकिन अफगानिस्तान के आई के पीसीबी के दो इस वक्त चेयरमैन हैं, मतलब एक चेयरमैन है, दो लोग हैं जिन्होंने तकरीबन ये पैगाम जारी किया था। और आप बेहतर नाम बता सकते हैं। मेरे असल में ख्वाहिश साहब कोई उन्होंने ऑफिशियली कहा है इस बारे में? नहीं, देखिए ये जो खबर हुई है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जनरेट की गई है और जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो हमें बताते हैं कि जो मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब की और सलमान नसीर साहब भी मौजूद थे, मीर वाइस अशरफ जो हैं उनके चेयरमैन, उनके साथ नबील भी थे उनके ओहदेदार, तो उनकी मुलाकात हुई कोलंबो में और वहाँ पर जो है वो उनको बाज़ाब्ता तौर पर पूछा गया दोनों ओहदेदारान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि नहीं आना अफगानिस्तान ने, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और हम लोग आएंगे पाकिस्तान और हम लोग खेलेंगे पाकिस्तान आकर चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो ये अभी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका चूँकि ऑफिशियल ऐलान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, तो ये सोर्सेज हमें पीसीबी के बताते हैं और उन्होंने कंफर्म किया है कि और बड़े ऑथेंटिक सोर्स हैं जिन्होंने बताया कि ये मीटिंग में ये चीज़ हुई है और उन्होंने ये अपनी जो आने की जो है उसमें उन्होंने हामी भरी है और बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आएंगे पाकिस्तान में और चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेंगे। ना आने की कोई वजूहात नहीं है। एक बात ये है, जैसे कादिर साहब बता रहे हैं, बुनियादी तौर पर जब किसी मामले में किसी साइट्स पर क्लैरिटी नहीं होती और आप वजाहत के साथ और दलील के साथ, आप शफाफियत के साथ बात नहीं करते हैं तो अवहाम पैदा होता है। गुज़िश्ता कई रोज़ से यही चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं सोर्सेज के ज़रिए। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ये कह सकते हैं कि अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात हुई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बाज़ाब्ता तौर पर भी जारी कर सकता है, क्योंकि लाजिम तौर पर बात है कि या तो सीईओ से बात हुई है और या फिर आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है। और अगर इन दोनों को भी बाज़ाब्ता तौर पर होने वाली मीटिंग में जो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है उसके लिए ज़राए की ज़रूरत है, तो फिर तो ये वैसे ही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अगर आईसीसी की मीटिंग के लिए कोलंबो जाना है और उस कोलंबो की मीटिंग के लिए पीसीबी के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हों कि कब किसको बताया जाए, किसने कब जाना है। चेयरमैन आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, 2 दिन पहले जा रहे हैं, 1 दिन पहले जा रहे हैं, 3 दिन पहले जा रहे हैं। तो ये तो ऐसे छुपा के चीज़ें, मतलब जो छुपाने वाली चीज़ें हैं वो छुपती नहीं हैं और जिनके छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चांद जब नज़र आना है शाम के टाइम पे या जब सूरज ने तुलू होना है तो वो तो पता चलना ही चलना है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, अभी न्यूजीलैंड ने जब अपना जारी किया है कैलेंडर पूरे साल का, तो उसमें उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। बुनियादी तौर पर ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला है, इसमें अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के तो दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात तो दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के जो हैं उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक है, यही वजह है। और पाकिस्तान में तमाम जो ममालिक हैं, आप देखें जो क्रिकेट खेलते हैं, बिलखुसूस जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके सफारत खाने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है, जो नहीं खेलते हैं उनके भी मौजूद हैं। तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात ख़राब है।
इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, मतलब कोई टीम ऐसी बताएं जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट सब आए हैं, इंडिया के अलावा सब आए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी चीज़ है। देखिए बुनियादी तौर पर जो इसका मसला है वो है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो मसला के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी नहीं, पाकिस्तान के और इंडिया के पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इंडिया के साथ, बिल्कुल सही। दोनों मुल्कों के, दोनों हुकूमतों के आपस में ताल्लुकात हैं, जिस वजह से ये अभी तक अभाम है, जिस वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होती है, नहीं होती है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हाइब्रिड मॉडल पर जाती है, या सारी की सारी पाकिस्तान में होती है, या क्या इसका नक्शा सामने आने वाले दिनों में बनता है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो सफारती सतह पर ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है। वो दोनों उस मामले में चीज़ें रुकती हैं वहाँ पर आकर, वगरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मसला है, अगर इंग्लैंड खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, या बायलैटरल सीरीज़ खेल गए हैं, तो ये लोग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी पाकिस्तान आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूजीलैंड ने जैसे अपना जिक्र किया है, और ये जो बयानबाजी है सूत्रों के ज़रिए, सूत्र ही कहते हैं ख्वाहिश है, सूत्रों के ज़रिए ज़राए के ये भी ना ये जो चीज़ें जो पाकिस्तान की क्रिकेट, मतलब हेड कोच की रिपोर्ट लीक हो जाएगी, वो भले चेयरमैन ने ना पढ़ी हो, वो आ जाएगी। तो जो चीज़ें आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपनी क्लैरिटी के लिए होनी चाहिए ना। देखें न्यूजीलैंड ने अपना वो जारी किया ना कैलेंडर साल का, अफ़गानिस्तान के अंडर 19 टीम के साथ बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आ सकती है, और ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर करें तो जो मीडिया में लोग हैं उनके लिए बात करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाता है कि आप बजाय के अभाम में रहें, एक कदम आगे जाएं, दो पीछे आ जाएं, एक कदम आगे जाएं, दो पीछे आ जाएं, इसी कशमकश में रहने की बजाय अगर आपके पास चीज़ें अच्छे अंदाज में आएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। लोगों की ये भी बात रहती है कि ये जो लीकेज है ख़बरों की, ठीक है, देखें इसमें एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए सबसे पहले, किसी भी रिपोर्टर का कोई कसूर नहीं है अगर लीकेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होती है। जो रिपोर्ट करते हैं उनका काम ही ये है, उन्होंने रिपोर्ट खबर जो है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने निकालनी है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक और चीज़ आती है कि किस चीज़ को कैसे लेकर चलना है, किस चीज़ को किस हद तक आगे बढ़ाना है। ये जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, मालूमात आती हैं, फिर आप उसको अपने अंदाज में देखते हैं, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इसका अगर कुछ जिम्मेदार है सबसे पहले तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। क्यों इस किस्म से इस अंदाज से चीज़ें चलती हैं कि जिसको बाज़ाब्ता तौर पर होना चाहिए। देखें जिसने खबर बनानी है ना, जिसको खबर बनानी आती है वो प्रेस रिलीज से भी खबर बना लेता है। सही बात है। क्यों ख्वाहिश साहब? बिल्कुल उसको ये भी नहीं, ख्वाहिश साहब तो और ख्वाहिश साहब के और भी तरीके हैं। वो तो जो है ना, अगर किसी को खबर जिसकी मतलब ये लाजिम नहीं है, जो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा अच्छे अंदाज में, ज़्यादा उसका पस मंज़र होगा, उसको पता होगा, क्योंकि प्रेस रिलीज से भी आप एक एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो अगर आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को चलाएं, अगर अफगानिस्तान तो वहाँ पे 2 लोग ही थे ना, वैसे तो काफ़ी लोग और भी थे कोलंबो की उस मीटिंग में, है ना ख्वाहिश साहब? 108 ममालिक थे। नहीं, पाकिस्तान के भी काफ़ी साथ तो और भी लोग थे जो कि अब है भी देखना है कि कौन कौन था वहाँ पे और किस किस हैसियत में था। अगर लेकिन जो अफगानिस्तान या कोई भी क्रिकेट बोर्ड बात करेगा वो तो मोहसिन नकवी साहब से या सलमान साहब से बात करेगा। हाँ जी। तो अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात की है तो आपको ये कह देना चाहिए था बाज़ाब्ता तौर पर। वैसे हमें, क्योंकि ये साइड लाइन्स पर होती है ना, हमें आप ये देखें कि कितनी खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान ने भी हाँ कर दिया। ये भी डिस्कस करने वाली चीज़ है, मतलब गौर करें। काजी साहब अभी गुज़िश्ता रोज़ आपने भी ये खबर देखी होगी कि मतलब समझ नहीं आती है मुझे कि हुकूमतों का आपस में इख्तलाफ ना हो तो अवाम का इख्तलाफ होने लग जाता है, हुकूमतों का इत्तफाक हो तो अवाम इख्तलाफ करने लग जाती है। अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के झंडे जर्मनी में हाँ जी हुई थी। तो आप भी देखें कि अगर हम अब इस चीज़ के ऊपर अपना एक स्टैंड जाहिर करें कि नहीं हमने नहीं खेलना, कई अरसे से चलता आ रहा है, मतलब हमें नहीं समझ आती कि वो क्यों इसको इतना एजेंडा बना लेते हैं, हमारे खिलाफ नफरत क्यों बना लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने उनको सरजमीन दी, यहाँ पर अभी भी मुकीम है कई अफगानी जो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, ये पाकिस्तानी आप शनाख्ती कार्ड रखते हैं, और इवन उनके प्लेयर्स उनको भी यहाँ पर एकेडमी में हम लोगों ने जगह दी, उनको डोमेस्टिक में यहाँ पर हमें जगह दी, पेशावर में खेलते रहे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में खेलते रहे।
देखने वाली चीज़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके लिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसने भी पाकिस्तान आना है। हाँ। दूसरी चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में है ना, ऑब्वियसली है। तो फिर इस लिहाज से तो देखिए हाफिज साहब, इस तरह तो फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे जी न्यूजीलैंड ने वो कर दिया, नहीं, जो फ्यूचर टूर अपना प्लान बनाया कैलेंडर, उसमें भी देखिए उसकी एक रीज़न ये है, एक ख्वाहिश साहब का एक मानना ठीक है उस लिहाज से, जो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम ये है, ख्वाहिश साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भी बुनियादी तौर पर एक मतलब मुश्किल सूरत हाल है ना पाकिस्तान के लिए। जो आपने जिक्र किया है वो चूंकि खालिसन उसका खेल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ऐसे वाक़यात खेल में भी उन अफ़गान शहरियों की तरफ से, अफ़गान बाशिंदों की तरफ से हुए हैं। अगर आप 2019 के पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। लीड्स में जो हमारा मैच हुआ 19 में, आप मेरा ख्याल वहीं पे थे, मैं उधर था, लीड्स में हमारे साथियों के साथ भी उन्होंने बात की, हमारा शारजा में भी हुआ। इस तरह के मुतअद्दिद हमने देख सके। दो मकामात ऐसे हैं। अब इसकी वजह भी जो है ना वो खेल नहीं है, इसकी वजह भी और है, ठीक है। अगर हम उसकी तफसीलात में जाएंगे तो वो चीज़ें किसी और पहलू आ जाएगा, लेकिन हम इसको खालिस्तान अगर खेल के ऊपर रखते हैं, देखिए अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये पाकिस्तान में आकर PSL भी खेलते हैं। अगर आप उनके मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी दोस्तियाँ भी हैं। और ऐसा नहीं है कि इवन आप राशिद को देखें कि वो PSL जब खेलने के लिए आते हैं और कदाफ़ी स्टेडियम में जब वो खेल रहे होते हैं, और यूके का कदाफ़ी लाहौर कलंदर्स का होम वेन्यू है, होम ग्राउंड है उनका, तो यहाँ पर 25-30 हज़ार लोग जो है ना, 25-30 हज़ार लोग राशिद के नारे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो नबी के बेटे जूनियर प्रीमियर लीग में खेले, PGL में मेरा ख्याल खेले थे, ठीक है। इसी तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज के भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ अच्छी दोस्ती है। अब बुनियादी तौर पर ये जो बॉर्डर्स हैं ना, सरहदें हैं, इनमें चीज़ें और तरीके से चल रही हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो आप थोड़ा सा तारीख़ का मुताला कर लें कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट जो बाहमी सीरीज़ है वो कब से नहीं हो रही है। और पाकिस्तान ने 2012-13 में जब सीरीज़ खेलने के लिए ज़का अशरफ साहब के दौर में पाकिस्तान इंडिया गया था, तो उस वक्त वो पाकिस्तान का टर्न नहीं था, वो इंडिया ने आना था पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद ज़का साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम वहाँ पर जाकर खेलते हैं। वो ठीक था, गलत था, एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान गुज़िश्ता 2000 की दहाई से लेकर आज तक बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई है। और पाकिस्तान की क्रिकेट ने इस दौरान जो भी मुश्किलात के बावजूद भी, हमारे पास 6, 7, 8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट खेल ही रहा है ना। तो जब तक कोई अगर ये समझता है, ठीक है, समझते रहे, हम किसी की समझ के तो ना हमारा ज़िम्मा है, लेकिन जब आप तारीख़ का मुताला करें, हक़ाइक़ जो हैं वो अपने सामने रखें, हालात का जायज़ा लें, तो आपको लगता है ठीक है, कब ये जो ताकत के तवाज़न है ना, ये बदलते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते हैं। और ना ही कोई सदा किसी ने नंबर 1 रहना है, ना ही किसी ने हमेशा जो है ना वो उरूज पर रहना है। ये आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं, या आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये इवन हाइब्रिड मॉडल भी ठीक है यार, अगर आप कराना चाहते हैं चलें करा लें। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, आप सारी की सारी UAE में करा लें ना, चलें, आप सारी श्रीलंका में करा लें। अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर क्या होगा? गुफ्तगू फर्क हो जाएगी, खबरों में पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि आपकी टीम क्या परफॉर्म करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आते हैं आए, देखें इतने साल नहीं आया ना कोई पाकिस्तान में। 2009 में पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीता था, और उस जिस महीने में पाकिस्तान चैंपियंस 2009 का वर्ल्ड कप जीता था, उससे कई महीने पहले पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो चली गई थी। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला है, 15 का पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल खेला है, 19 का पाकिस्तान जो है वो एंड वाला जीता, पहले 2 हार गया, उसकी वजह से क्या नाम आ गया, वो जो था ना ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, इंडिया से आ रहा, वो क्या था रन रेट वाला मामला, हाँ जी, उस वजह से, वरना पाकिस्तान उसमें भी नॉकआउट चैंपियंस ट्रॉफी जीता। इस दौरान पाकिस्तान 17 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। इसी दौरान पाकिस्तान 2014 या 15 में जब मिसबा कप्तान थे तो ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 भी आया। वो टेस्ट मैच जो है वो भी यहाँ पे गुलाबी स्टेडियम में उनको दिया गया था। तो पाकिस्तान इसी दौरान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इसी दौरान नसीम शाह, इसी दौरान हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शादाब खान,
ठीक है, हसन अली, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ उतना अच्छा नहीं, कुछ और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी इस वक्त वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब ने इनफरादी सतह पर और एज टीम दुनिया को इंस्पायर किया है और दुनिया ने इनको पसंद किया है। मतलब 2021 में पाकिस्तान ने अगर इंडिया के खिलाफ 10 मैचों से फतह हासिल की थी तो हमारा काम तो ये था कि हमने अब ये तय करना है कि हम इसके बाद हमारा जो जहाज है ना वो मजीद बुलंदी की तरफ जाना चाहिए और हम उसको नीचे आते जा रहे हैं। तो जो चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, अगर आप उसके ऊपर करते रहें तो पाकिस्तान जहाँ भी खेले वैल्यू तो है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा जाता है ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा जाता है ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का मैच था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत है तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच था, 2022 के वर्ल्ड कप में भी मेलबर्न में। क्यों सबसे अहम वेन्यू के ऊपर ही पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, क्यों होता है ना? लेकिन उसकी रीज़न इंडिया भी तो है ना। पाकिस्तान जब भी मद्देमुकाबिल इंडिया के आता है तो पाकिस्तान की भी अहमियत, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, इंडिया नहीं तो इंडिया फिर किसी और के साथ खेल ले। बात यह है कि दो टीमों का मैच जब आप किसी एक खास वेन्यू पर रखते हैं, न्यूयॉर्क में क्यों रखा गया, आपने सेंट लूसिया में क्यों नहीं रखा? सही बात है, समझने की बात है। आपने मेलबर्न में रखा, आप किसी और जगह पे रख लेते हैं। मेलबर्न में क्यों रखा? ख्वाहिश साहब कितने लोग बैठते हैं? 1,05,000। जब आप ये और जब दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, अहमदाबाद में 1,32,000 का क्राउड है, क्यों रखते हैं? उसकी वजह यह है कि दुनिया भर से जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वो दोनों टीमों को आपस में खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हम दुबई में एक मैच जीतने के बाद हम पाले किले में, कोलंबो में, अहमदाबाद में, न्यूयॉर्क में, मेलबर्न में जो हारे हैं, या कहीं एक पाले किले वाला मैच बारिश की वजह से हुआ नहीं था, हमने इन तमाम मैचेस में जो क्रिकेट खेली है, क्या हम ये क्रिकेट डिजर्व करते हैं? क्या ये हमारा पोटेंशियल है? क्या हम यहाँ से वापस आना है या हमने एक और मैच हारना है? कुछ क्लोज मैच हुए जो हमने अपनी गलतियों की वजह से हारे, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैच इख्तिताम पजीर होता है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन खड़ा हुआ, नजरें सब पहले नंबर की तरफ होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए उसूली तौर पर। पाकिस्तान में आईसीसी ने पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी है, उसके सारे बोर्ड मेंबर्स ने पाकिस्तान को दी है। ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है, ये पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हक है, ये पाकिस्तान का रिवायात में, कवायद ज़वाबित में, उसूलों में हक है। पाकिस्तान को पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और छोड़ ले, अगर कहते हैं नहीं, क्या चीज़ पाकिस्तान को वापस ला सकती है? विक्ट्री पाकिस्तान को वापस ला सकती है, परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आप ये दरवाजे को अंदर से ताला भी लगा देना तो आपकी फोटो यहाँ पर आएगी, वो रोक नहीं सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात। तो ये क्रिकेट चैंपियंस इंडिया अभी वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, तो पाकिस्तान की भी हेडलाइंस थी, पाकिस्तान के दुनिया में ना जी, रोक सकता है कोई? रोक सकता था। आप जो मर्जी कर लें, जब पाकिस्तान, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, पाकिस्तान जो भी हो ना, चैंपियंस ट्रॉफी का भी, और दुनिया के किसी खित्ते में हो रहा हो, पाकिस्तान अगर उसका फाइनल जीतेगा ना, तो जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, उनके स्पोर्ट्स पेजेस के ऊपर, उनके सफ़ाए अव्वल के ऊपर पाकिस्तान की फ़ोटो लगनी ही लगनी है। वो हो ही नहीं सकता, आप इग्नोर करेंगे। मुझे इस चीज़ पे ये दुख हुआ कि एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में करवाने का कह रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ एक खबर जो है वो झूठी और बेबुनियाद खबर एक पीसीबी से ही जारी करवाई जाती है, मतलब उधर से ही फ्लोट करवाई जाती है, उधर से ही कुछ बंदों की निशानदेही जिनकी हो चुकी है वही ये चीज़ें आउट करवाते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है उस हवाले से भी चेयरमैन गुफ्तगू करेंगे और उनको कहेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं। ये कितनी गलत खबर है कि एक तरफ आपका स्टांस ये है कि आप चेयरमैन आपकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएं। एक और बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप बैक वक्त दो चीज़ें, लेकिन ना जब आप इसको इस तरीके से भी देखें, मतलब ये ठीक है आपकी बात कि वो उन्होंने एक ऐसे वक्त में नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात करना भी थी ना इंडिया के साथ, तो ये इसका वक्त नहीं था। आप ये क्योंकि ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, ये आप इन्फॉर्मेशन मीडिया को देते, ये उसका वक्त नहीं था। ठीक, आप दे दें यार, देते हैं, लोग देते हैं एक दूसरे को, ऐसी कोई बात नहीं है, रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं, ठीक है। लेकिन ख्वाहिश साहब, एक इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर कुछ ना कुछ लेन देन होना है, अगर कुछ ना कुछ
बारगेन होना है किसी भी सतह के ऊपर, तो उसके ये जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ECB की तरफ से कोई बातचीत होती है, तो एक होती है जहन साजी, एक होती है आपको माहौल बनाना। तो इसका दूसरा पहलू जो है ना ख़बर का, वो ये भी है कि आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि कहते हैं ठीक है हम हाइब्रिड पे खेलते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ठीक है, तो भाई ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं, CEO बैठे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन बैठे हैं, ये BCCI के सेक्रेटरी जय शाह साहब बैठे हैं, हाइब्रिड मॉडल पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है। वो कहेंगे मोहसिन नकवी साहब को, शाह साहब ज़रा मोहसिन, मिस्टर मोहसिन या नकवी, मिस्टर नकवी, जो भी कोई पाकिस्तानी होता है को कहता है शाह जी छड्डो मान जाओ, तो वो करेंगे शाह जी ज़रा बात क्या होगा, क्या बायलैटरल सीरीज़ मेलबर्न में खेलेंगे, तय करें। अच्छा, वो कहेंगे चलें जी ये इधर जाएं, क्या उसको कहते हैं, क्या नाम है इसका, हाइब्रिड पे, और आपकी न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज़ अनाउंस हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू भी है, वो जो इस खबर के साथ जुड़ता है। मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा है, ये एक और बात है, अगर आप इसको एक तरीके से कह दें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं दूसरे पहलू से कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो फिर उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं तो फिर ये ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। फिर कोई ना कोई वो जो ज़मानती हैं जो साथ बैठे होंगे ना, ECB वाले, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, 3-4 लोग जो बड़े हैं जिन्होंने फैसला करना है, तो मेरा ये ख्याल है फिर एक कान इस तरफ भी दस्तक देता है कि यार ये भी बात सुन ले। इसलिए इस पहलू को 100% रद्द कर देना मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। अगर कहीं बात हुई है तो उसका ये जो जोड़ तोड़ है वो इस अंदाज से हो सकता है। लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो आप सोच रहे हैं और मैंने ये बात कहीं और भी सुनी है, मतलब हम अक्सर लोगों का भाम ये भी था इस बात के ऊपर, इस खबर के बाद, यहीं से सुनी है, कहीं और से नहीं सुनी। अच्छा, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सुनी थी। ये यहीं से सुनी है। खैर दो चीज़ें, कहीं और से हुई तो मुझे बताइएगा ज़रा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब आप देखें कि अगर तो इस तरह से होता है कि मतलब मोहसिन नकवी साहब ने अगर इस तरह से बात करनी थी, इसका ये एंगल था, ये कुछ था, तो फिर बात हुई नहीं है। मतलब क्या चेयरमैन साहब उस वक्त खामोश हो गए बस? ख्वाहिश साहब को भी पता है, इनकी भी बहुत बरस हो गई। जहाँ पर आग होती है ना, धुआं वहीं से उठता है, ठीक है, आग लगानी पड़ती है ना। जहाँ पर समंदर होता है ना, लहरें वहीं पे होती हैं। जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है ना, धुंध वहीं पे होती है। और बंदे कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसलिए ये देखें, एक तो बात ये है कि ये जो दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट के ताल्लुकात है ना, ये तो बड़ी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जब तक बॉस ऑर्डर नहीं करेंगे ना, बॉस से मुराद ये है कि दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म, उस वक्त तक नहीं होगा। तो जब अगर ये इन्होंने तय कर लिया कि हमने करना है, तो फिर कोई चीज़ रुकनी नहीं। फिर वो आएंगे, फिर किसी को ये भी कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि हम वाघा बॉर्डर से आ रहे हैं, कि हम दुबई की फ़्लाइट लेके लाहौर उतरेंगे। ये उस वक्त तक है। लेकिन एक बात तय है कि जो कंपटीशन या जो आई बॉल्स या जो ऑप्टिक्स पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ना, और दुनिया में किसी दूसरे क्रिकेट के नहीं है। लोग ऐसे, हालांकि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज कारकर्दगी के, पाकिस्तान के क्रिकेटर सलाहियत के उस मायार पर नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। आज उसमें कहीं ना कहीं तनज़ली है। इसके बावजूद भी, और पाकिस्तान की ये वाली भी टीम ना, जिसके पास आपको लगता है कि बहुत सारे मसाइल हैं, जब ये इंडिया के खिलाफ खेलते हैं या दूसरी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, आपको इनका पोटेंशियल भी फ़र्क नजर आएगा। अब जो अच्छा मैनेजर हो ना, जो टीम को अच्छा मैनेज कर सके, जो आपकी सिलेक्शन को अच्छा मैनेज कर सके, जो अच्छे फैसले कर सके, ये वाली टीम भी इससे बेहतर रिजल्ट देने की या नताइज देने की, उससे बेहतर क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखती है। ये कुछ हमारे गलत फैसले हैं, कुछ हमारी क्रिकेट को गलत अंदाज में चलाया गया है। ये इतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7-8 महीनों में क्रिकेट खेली है। मैं इसके ऊपर कायल हूँ। ये मान ही नहीं सकते हैं यार। ये जो क्रिकेट को समझते हैं ना, जिनको पता भी होगा, जिनके पास इत्तलात भी होती हैं, जिनके पास मालूमात भी होती हैं, ये जो
ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये इसका पोटेंशियल नहीं है जिस पे ये क्रिकेट खेलें, ये इससे बेहतर पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। फैसले, बदलती हवा बहुत कुछ बदल देती है। कादिर साहब, क्योंकि बात हो रही है मैनेजमेंट की, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की, तो एग्जैक्टली मुझे याद आया कि बाबर आजम ने कहा कि वो विराट कोहली से भी बहुत सीखते हैं, उनको नोटिस करते हैं, केन विलियमसन से सीखते हैं और जो रूट से भी बहुत सीखते हैं। इंस्पिरेशन उनकी बहुत अच्छी है। सुबह मैं दोपहर में इससे मुतालिक मैं शायद आशमी साहब से भी बात कर रही थी। अगर बाबर की इंस्पिरेशन ये है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आती है कैप्टेंसी के अंदर, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो? देखें, सीखने का अमल तो मेरा ख्याल है कि इंस्पिरेशन नहीं होगी, सीखना होगा, सीखना सीखते होंगे। इंस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सीखते हैं, तो सीखना और इंस्पिरेशन में फर्क है। स्पेशली उन्होंने नाम भी ये 3 लिए हैं। इंस्पिरेशन में और सीखने में फ़र्क है। उनकी इंस्पिरेशन वो जिससे बात कर रहे थे वो थे। हाँ, एबी डिविलियर थे ना। क्या बात है, वो तो शुरू में भी उन्होंने कहा है कि मैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है। क्या बात है। तो आप देखेंगे ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, हाँ। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं सीख चुका हूँ। या अगर कोई भी बड़ा बंदा होगा या कोई भी तरक्की कर रहा होगा बंदा, वो अपने आप को समझदार समझ लेगा जब तक ये समझ लेगा कि मैं सीख चुका हूँ, तो वो तब उसके बर्बादी का टाइम शुरू हो जाएगा। और एक दूसरे के बारे में अच्छी राय भी देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। देखें, हम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के बारे में शायद उन्होंने रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली, इवन विराट को। सर आमिर के बारे में विराट कोहली ने काफी दफा तारीफ की है। देखें, जो चीज है, आप बुमराह के बारे में अगर डिस्कस करें किसी क्रिकेटर से, बैटर से, तो वो बताएगा कि बुमराह टफेस्ट बॉलर है इस टाइम में। स्टार्क था। मतलब अब ये ऐसे बॉलर थे, एंडरसन, डेल स्टेन के बारे में पूछा गया, तो वो मैं एक शो देख रहा था, उसमें असद शफीक को पूछा कि जी आपको कौन सा बॉलर ऐसा था जिसको आप घबराते थे फेस करते? वो कहता घबराते तो नहीं, बस दिल करता था इसको फेस ना करूं। उसने कहा कौन सा था? उसने कहा डेल स्टेन। तो उसने कहा नहीं, वो तो हफीज भी घबराते थे। तो आप ये देखिए कि ये चीजें, विराट हो गया, विराट तो खैर पुराना है, रोहित पुराना है, सीनियर्स हैं, केन विलियमसन, बाबर हैं, उसके बाद आप करंट एरा में रूट का भी नाम रूट है। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो एक दूसरे को देख के सीखते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो जो रूट अगर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा, शॉट सिलेक्शन बेहतर करने की कोशिश करेगा, अगर उसकी कवर ड्राइव कमजोर है बिल फर्स्ट, तो वो बाबर और विराट को देखेगा नहीं। लेकिन कादिर, वो देखेगा कि इनका स्टांस क्या है, ये कैसे बैट लाते हैं, उसको भी पता है कि ये कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन एक चीज है समझाने वाली, आप कोच क्यों रखते हैं साथ? मतलब आप इसीलिए रखते हैं कि आपको जहां पर आप लैक कर रहे हो वहां पर आपका कोच आपकी करेक्शन करेगा। उसने बैट पकड़ के तो नहीं आपको बताना कि आपने जो ना ऐसे खेलना है। आप टेक्निक प्लेयर की चेंज नहीं कर सकते, जो गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो चुका है। टेक्निक्स चेंज करवाई गई हैं प्लेयर्स की, ठीक है। उनको जबरदस्ती कहा गया कि तुमने ऐसे नहीं खेलना, तुमने ऐसे खेलना है। प्लेयर तबाह हो गए, उनकी जो अपनी जाती टेक्निक थी वो उसके ऊपर खेलते तो वो शायद अच्छा परफॉर्म कर जाते। आप मोहम्मद यूसुफ से सब प्लेयर क्यों अच्छे तरीके से रहते रहे और उनको अच्छा कहते रहे? वो इसीलिए कहते रहे कि मोहम्मद यूसुफ उनको टेक्निक चेंज करने का नहीं कहता था, वो उनको कहता था कि जी भाई परफॉर्मेंस दें। हाफिज साहब की स्माइल से मुझे समझ लग गई है क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन चले, थैंक यू हाईलाइटेड। कादिर, लेकिन मेरी बात सुने, देखें, विराट कोहली का नाम लिया, विराट कोहली अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके, केन विलियमसन भी ठीक है करते हैं, जॉ रूट भी करते हैं, उनकी वेरिएशंस नजर आती हैं शॉट्स में। बाबर आजम की एक ही टेक्निक है ना, वो कहाँ सीख रहे हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहा सीखा हुआ अमल? नहीं, देखें, ये आप देखिए वर्ल्ड कप T20 में जिस तरह से वो आउट हुए, हाँ, वो आउट होने का तरीका उनका हो सकता है, प्लेयर के ऊपर आता है टाइम। देखिए, ये हम उसके ऊपर ये तनकीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। आपके पाकिस्तान में इस टाइम पे करंट जो टाइम चल रहा है उसमें वो उससे अच्छा कोई बैट्समैन नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसके। देखें ना, सामने होता तो टीम में होता। यही तो बात है ना, टीम में लाएंगे तो आएंगे ना। किसने लाना है? वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हैं लोग, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं लोग, उन्होंने लाना है। हाँ। अभी जो सिलेक्शन कमेटी है वो लाएंगे ना। बाबर आजम भी इवन कह चुका है पाकिस्तान में कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा उसकी पसंद है बैटिंग।
अब्दुल्ला साइम शफीक अयूब की भी पसंद थी। साइम अयूब का तो जारहाना स्टाइल पसंद है, अल्लाह करे वो भी अपना लें बाबर। लेकिन एक बैट्समैन की अपनी टेक्निक होती है। मेरा जब एक बैट्समैन होता है वो ग्राउंड शॉट्स पे ज़्यादा रिलाई करता है। जब आप उसको कहेंगे वक्त के साथ साथ जब वो मारना शुरू कर देता है और मारते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सर्कल से पार फेंकता है शॉट्स। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा लगता है प्लेयर को। प्लेयर की जो टेक्निक होती है रोलिंग शॉट्स और ग्राउंड में जो चारों तरफ खेलना होता है उसके ऊपर रिलाई करना, वो अपना प्लेयर रिलाई करता है और सीखता है। देखें आप कोई भी प्लेयर होगा ना, आप ये जो केन विलियमसन उठा के देख लें, विराट देख लें, शुरू में स्लो खेलते हैं। कई ऐसे मौके आए पाकिस्तान के साथ जो मैच मेलबर्न में हुआ साहब, उसमें हमें नहीं लगता था कि ये चेस कर सकेंगे। ऐसे ही है ना, विराट रना बॉल जाता रहा, लेट लेके गया मैच को, एंड पे उसको जिधर लगा उसने मारा और वही टर्निंग पॉइंट था। मतलब 4 ओवर्स में, अगर 3 ओवर्स में मेरे ख्याल में 40 चाहिए था, 48 चाहिए था और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कौन है? शाहीन है, हारिस रऊफ है और एंड पे नवाज था मेरे ख्याल में। वही हमारी कमजोरी थी। शायद 3 फास्ट बॉलर होते उस टाइम पे, अगर 4 फास्ट बॉलर होते तो हम वो मैच अपने नाम कर लेते। वसीम जूनियर को इन्होंने मेरे ख्याल में बाहर बिठाया था हम तो और फिर अगले मैचेस से 4 फास्ट बॉलर जीतने वाले जीत जाते हैं। तो ये देखें, यही है उसकी बैटिंग पे कोई मसला नहीं है उसकी। हाँ, कप्तानी में वो MS धोनी से क्यों नहीं सीखता? कप्तानी में रोहित शर्मा से वो क्यों नहीं सीखते कि वो जो फैसले देखें। हमें शुरू से एक प्रॉब्लम बाबर में नजर आई है कि वो जब हम एक दूसरी टीम पर हावी हुए हैं तो फौरी उसने बैकफुट किया और डिफेंसिव मोड में चला गया गेम को लंबा करने की खातिर। ऐसा नहीं होता। आप जब एक टीम पर हावी हुए हैं तो आप फिर उस पर हावी रहेंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। अभी रोहित जो है वो जब साउथ अफ्रीका एकदम हावी हुई है, पलटा मारा गेम ने, तो उसके बाद उसने पांड्या को लगाया, उसके बाद उसने अर्शदीप को लगाया, कमबैक किया। जो अपना उनके थे बुमराह थे, उन्होंने अंदर वापस में गेम में लेके आए। यही चीजें होती हैं। आपके मेंटल लेवल पर सारा डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड में अपने दिमाग को कितना काम रखते हो और कैसे फैसले किस टाइम पर लेने होते हैं। अच्छा, और आपको आपकी टीम कितना ओबे कर रही है, ये भी एक ओबे करने की भी बात होती है। देखिए आप कैप्टन होते हैं ना जब, तो फिर उस टाइम पे आपको कैप्टन वाला बिहेवियर भी चाहिए क्योंकि सरफराज अहमद कप्तान थे। सैफी भाई कप्तान थे तो ग्राउंड में हर लड़का डरता था उनसे। आप यकीन करें कि बाहर जब आते थे ड्रेसिंग रूम में तो हर बंदा उनके साथ हंसी मजाक कर रहा होता था, बाहर जो है ना वो शुगर लग रहा होता था। यही चीजें जो है वो आप MS धोनी में भी 1-2 दफा आपने देखी, रोहित में भी आपने देखी। ये चीजें ग्राउंड में होती हैं, पर्सनल नहीं होती। यहाँ पर हमारे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली अपने ऊपर ग्राउंड में भी पर्सनल लेते हैं और आउट ऑफ द ग्राउंड भी पर्सनल लेते हैं। वैसे बाबर आजम भी बहुत हंसी मजाक करते हैं अपने प्लेयर के साथ। आजम खान के साथ बड़ा उनका मजाक है, वो तो मजाक अल्लाह करे सबके साथ करना चाहिए। देखिए प्लेयर्स को आपको 1-2 के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। आपकी जब टीम है ना 11 की, तो फिर आपकी वो फैमिली है। बिल्कुल आपने साल में उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना होता है। आपने घर वालों के साथ बहुत कम टाइम गुजारना होता है एज अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, आप घर में आते हैं, आपने ईद करनी है तो आपने प्लेयर्स के साथ करनी है। आपकी फैमिली वो है। हमारी फैमिली आप देखें, हम लोग सुबह आते हैं, रात को घर जाते हैं। हाफिज साहब, हम भी फैमिली, हमारी ये फैमिली है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं अपने घर वालों के साथ। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको भी सोचनी चाहिए जो ये लोग इंतशार फैलाते हैं और जो अपनी जो डिसओबे करते हैं ऑर्डर्स को, या कप्तान जो है वो किसी के रंजिश रखता है दिल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोहित को एग्जाम्पल देख लें, रोहित, पांड्या और बाकी जो क्रिकेटर्स है, क्या आपका क्या ख्याल है? एक दूसरे के लिए नहीं आती होनी जेलसी उनके दिल में? सही बात सबके आती है, ये नेचुरल फैक्ट है। ठीक है हाफिज साहब, अगर एक टीम अपने कैप्टन को की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसके डिसीजंस को मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो ये टीम के अंदर कमजोरी है या कैप्टन कमजोर है कि वो अपनी बात मनवा नहीं पा रहा? कैप्टन कमजोर है, ऑब्वियसली उनको बाहर निकालना चाहिए जो नहीं मानते बात। क्यों मुंह देखते हैं भाई? मतलब अगर हाफिज साहब या मैं अगर कप्तान हूँ, ग्राउंड में उतरा हूँ, मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो मैं तो उसको बाहर निकाल के सब्स्टिट्यूट मंगवा लूंगा। आपको एग्जांपल सेट करनी पड़ती है या कप्तानी छोड़ दे, क्योंकि फिर आप अगर आपने कप्तानी नहीं छोड़नी तो फिर भाई ग्राउंड में आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी प्लेयर पे भी जो है ना उसको डांट डबट सको। जब आप बोल ही नहीं सकोगे, जब आप ग्राउंड के एक सर्कल में एक खुले लाइन जाके खड़े होगे जहां पर आप ना बॉलर को समझा सकते हो ना फील्ड प्लेसमेंट लगा सकते हो, तो फिर आपका फायदा। बाबर आजम एज ए कैप्टन 4 साल उनको पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं आए।
एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 मरतबा होता है, लेकिन हर मरतबा नहीं होता। हार का शिकार कम से कम बाबर को ये सोचना चाहिए या फिर बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए या बोल्डनेस दिखानी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बताना चाहिए, ये हम आपको सारों के सामने पॉइंट आउट करना चाहिए कि मेरी बात नहीं मान रहा। सही बात है। देखिए बात यह है कि ये बड़ा ना हसास सा मामला है, पहली बात यह है। दूसरा यह है कि जब आप मुख्तलिफ जगह पर मसलहत का से काम लेते हैं ना और आप फैसले मेरिट पर नहीं करते हैं, तो वही सारा ग्रुप है ना 15-16 लड़कों का, उसको ये भी पता होगा कि मैं अगर टीम में मेरिट पर नहीं आता हूँ तो मुझे कादर साहब के कहने पे लाया गया है। आप कमांड ही नहीं कर सकते। आप एक लड़का जो है 15 में सही बात वो ले आए जो मेरिट पर नहीं आता, तो आप सारों आप पे उंगली उठाएंगे। सारों को यह है कि वो क्यों बात मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये बड़ी बाहर से बैठ कर लगता है कि बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन ये जब आप उस प्रोसेस में होते हैं ना, जब आप अंदर हैं तो बॉल बीट होने के बाद तो सारे कह देंगे हो ते अंज भी खेल सकता सी, ते अंज भी खेल सकते। ये ना सांस बंद हो जाता है जब बॉल आता है। किसी बंदे को खड़ा करे ना अंडर प्रेशर मैच में तो उसका सांस ही बंद हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलना कि बॉल गिरा कहाँ है, निकल कहाँ गया है। और इतनी स्पीड इतनी स्पीड में इसलिए तो हम कहते हैं मोटू भाई को ले लें इसलिए प्लेइंग 11 में। सो ये जो मोटू भाई को ना उन्होंने वो स्टेडियम के करीब भी नहीं लगने देना। उन्होंने रोप दी जगह मोटू भाई ने लटा देना इनको गेंद बजे। सो ये जो क्रिकेट है ये कोई अगर ये इतना आसान खेल होता ना तो सर डॉन ब्रैडमैन कभी ये ना कहते कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। बिल्कुल ठीक है, तो जब कप्तान वाला मामला है ये बड़ा हसास मामला है और इसको उस तरीके से चलाना चाहिए जैसे आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये आपकी क्या जाती है बाहर। पाकिस्तान का जो ब्रांड है खेल में क्रिकेट ही है ना, तो जब आप अपने खिलाड़ियों के बारे में आपकी मनफी बातें होती है ना तो आपका ब्रांड खराब होता है। और अनफॉर्चुनेटली हाफिज साहब जिस तरह पूरी दुनिया में ना एक लॉट तैयार की जाती है कप्तानी के हवाले से, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अगर आपने खराब करनी है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, तो आप उसको कप्तानी चाहिए ना, उसको खुद भी ख्याल उसको आप कप्तानी देखें। एक अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 एक पूरा प्रोसेस है, वहां से आपको कप्तान एक तैयार करना चाहिए। आपकी इतनी नजर होनी चाहिए कि भाई ये अंडर 13 से इसके अंदर ना एबिलिटी है कप्तानी। जांचे कौन यहाँ पे तो जो पाकिस्तान जांचे कौन अंडर 13 वो अंडर 13 के जो है अंडर 13 के अंडर 16 के जो पाकिस्तान में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो रही है, किस लिए ट्रायल्स हो रहे हैं, वो जो लोग करा रहे हैं वो भी कल व्हाट्सएप बता रहे थे कि एक लड़के ने 2 मैचेस में 9 आउट कर दिए, 2 मैचेस में 9 आउट कर दिए। तो उन सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे? साडा ते मयार ही 10 अभी वो आप एक हाफिज साहब साडा मयार 10 विकेट ने, और जिसने 5 खेले हैं अगर वो 10 आउट कर जाएगा तो जिसने 2 खेले हैं वो 9 आउट कर जाएगा, तो वैल्यू किसकी विकेटों की होगी? 2 मैचेस में 9 आउट करने वालों की। मयार 10 विकेट दे आप सब ना करो यही सियापा है। हाफिज साहब अभी आप एक और बच्चे का जिक्र कर रहे थे, अभी आई थिंक लास्ट हमने जब प्रोग्राम किया था बता रहे थे कि वो आउट नहीं हुआ। आउट ही नहीं होता ना, आउट नहीं वो आउट ही नहीं हुआ, उसको बाहर निकाल दो। आउट ही नहीं होता। मतलब ये जब फैसले करने वाले जो लोग हैं, मतलब ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट को जैसे चलाया जा रहा है, तो बंदा है खुदा, कुछ तो खुदा का खौफ करें। और लाहौर का कोई कोच है, ये भी कल ही भट्ट साहब ने बताया, उन्होंने कहा लाहौर का कोच है ख्वाजा साहब, उसको बावल नगर में लगा दिया और वहां पे उसको रहने देने के लिए जगह भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा तू अपने ही बंदोबस्त कर, मैदान में ही सोए। तो जब इस तरह से आप फैसले करेंगे और क्रिकेट आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर आप के लिए वो जो है ना अंडर 13 का ख्वाहिश है, वो अंडर 13 से एक बंदे को पहचानने के लिए भी वो जो पहचान एक जहन चाहिए, निगाह चाहिए, एक आपको माइंडसेट चाहिए उस तरह का। नहीं, माइंडसेट नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, निगाह चाहिए, दिमाग माइंड चाहिए पहले, फिर उसको सेट किया जा सकता है। खैर मतलब किसी और का दिमाग, वो किसी और ने पेपर लिखा है तो पढ़ के होकर मैं भी यही कर लांगा, वो पता भी नहीं चलता। अच्छा चले मुबारक हो, सेमीफाइनल में पहुंच गई। कौन? पाकिस्तानी खवातीन माशाल्लाह से। इसके ऊपर भी बात करते हैं, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, प्रोग्राम का जिन्हें वर्ल्ड 2020 दा मैच जीत के गए, हार गए नहीं, 2 मैच जीते, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, इसके ऊपर भी वापस आते हैं। ओ यार जितना दे उसी मेरी बात भी सुन ले, मैं भी यहाँ बोलने के लिए बैठी हूँ। अच्छा कारी साहब, हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं अभी 7 PM। सो हमारा इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।